वो मन आतताई है, वो धृत है, वो कसाई है, वो बेरहमी से भरा हुआ मन है। किसी की भी फिक्र नहीं करेगा। वो किसको काटना है काट डालेंगे, किसको मारना है मार डालेंगे, किसका कुछ हड़पना है हड़प लेगा, किसको जो क्षति पहुंचाना है पहुंचा देगा। क्यों? उस मन में दया नहीं और धर्म नहीं। और उस मन में यदि दया होगी तो वो सोचेगा अपने पर से कि मुझे कोई बुरा बोल देता है तो मुझे कितना बुरा लगता है, मेरे बारे में कोई बुरा सोचता है तो मुझे कितना बुरा लगता है, मेरा कोई अपमान करता है तो मुझे कितना अच्छा नहीं लगता। ऐसा दूसरों का हम अपमान करते हैं तो वो कैसा अच्छा, ऐसा वो देखता नहीं। मन जिसके अंदर दया होगी वो अपने पर से दूसरों का आकलन करेगा। आपल्यावरूनही जग वळकावा वाली बात। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं दूसरों के साथ बर्ताव क्यों करूं? जिसके अंदर दया होगी वो ये सोचेगा। जिसके अंदर दया नहीं वो कसाई का व्यवहार करेगा। इसलिए दया जरूरी है। दया से भरा हुआ व्यक्ति किसी का भी बुरा कर नहीं सकता। कबीरा आप ठगाइए और न ठगे कोई, आप ठगाए सुख उपजे और ठगे दुख होए। दया से भरा हुआ खुद ठगा जाएगा पर किसको ठगेगा नहीं। और कबीर बोले तुम खुद ठगा गए तो तुम्हें सुख ही उपजेगा, शांति मिलेगी। दूसरों को ठग लिए तो अशांति मिलेगी, दुख मिलेगा। तो हमारे मन में कबीर बोल रहे दया चाहिए। दूसरी बात धर्म की बात आई, मन में धर्म चाहिए। सत्य सम धर्म न दूजा, ऐसी कोई रामायण की चौपाई है कुछ? सत्य और धर्म अकेले होते, वो किसी के आड़ में छुपते नहीं, किसी के आड़ में रहते नहीं, उनमें अकेले का बल है। ऐसा ही तुम्हारे अपने अंदर धर्म होगा तो तुम इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड में अकेले काफी हो। और अधर्म हो, पूरा पृथ्वी के लोग तुम्हारे साथ हो कि पूरी दुनिया हो, तो भी तुम वो बल नहीं तुम्हारे में सत्य का, तुम हार जाओगे, हरा दिया जाएगा। धर्म ऐसी अंदर का हृदय की उपज है। सत्य होगा आप अकेले काफी होंगे, पूरी दुनिया एक तरफ आप अकेले तरफ, तो आपका सत्य का बल अकेला काफी होगा, धर्म का बल अकेला काफी होगा। इसलिए अधर्म को ना अपनाते हुए धर्म को अपनाइए। दया और धर्म को मन में रखिए, फिर आप किसी के साथ भी कलुषित व्यवहार नहीं कर सकते। मन ऐसा रखिए जो कोई दुखी ना हो। मन ऐसा रखिए जो किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखिए जो किसी को बुरा न लगे। दोनों को सुधार लो। तो मन में दया और धर्म चाहिए, है ना? कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी समुद्र जल में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी समुद्र जल में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी समुंदर जल में। एक नाव बनाई, छोड़ी समुद्र जल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए,
पापी डूबे पल में, पापी डूबे पल में, क्या देखे दर्पण में मुकड़ा, क्या देखे दर्पण में। तोरा दया धर्म नहीं मन में, तोरा दया धर्म नहीं मन में रे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण। आनंद आता है जैसे छोटे बच्चे प्रयास कर रहे, नाना अपने को लेके चलते, किधर भी चुपचाप गए फड़फड़ ऐसा कुछ कर लेते, आ जाते हो। आप किधर भाग गए तो कोई वांदा नहीं, मैं किधर भाग गया कोई वांदा नहीं, पर वेड़े वाकड़े गए देवा तुझे ही गए। कोई किसका हानि पहुंचाने के लिए तो नहीं गा रहे, कोई लड़ाई झगड़ा करते किसको गाली देते बक रहे, किसके दिल को बुरा लगता है, अपना वैसा तो नहीं ना। तो सुनने वालों के लिए सावधान, कुत्तों से सावधान। जैसे घर मकान रहता है वहाँ बोर्ड लगा दिया जाता है, कोई खतरा हो तो, कुत्ता नहीं रहता फिर भी बोर्ड लगा दिया, कुत्तों से सावधान। जो लोग रहते भाई कुत्तों से सावधान, तो यहाँ से चुपके से निकल जाओ। ऐसे ही गलती देखने से सावधान। हम ईश्वर के लिए गा रहे, तुमको रिंझाने के लिए नहीं, हम मीरा के जात के लोग हैं। अब ये शब्द सुनिए कबीर का, कागज की एक नाव बनाई छोड़ी समंदर जल में। बोले कागज की नाव बना लो और पानी में डाल दो तो गल ही जाएंगी, पर कागज की नाव बनाकर उसमें धर्मी भी बैठ गया, अधर्मी भी बैठ गया। एक तो कागज की नाव है, गल के डूब जाना है, उसमें दोनों लोग बैठे हैं, पर उसमें कबीर तो ऐसा बात बता दी है कि पापी डूब गए और धर्मी तैर गए। अभी तो धर्मी बैठा हो कि पापी बैठा हो तो कागज की नाव हो तो डूब जाना दोनों को है ना, पर कबीर ऐसा क्यों बोले? कबीर बराबर बोले, उसको समझने का प्रयास करें। जिंदगी में पापी उसको बोलते जो अधर्म से जीता है, जो किसी के दिल की और मन की फिक्र नहीं करता और कसाईपना जीवन मिलाकर जीता है, वो पापी बोलते उसको। और धर्मी उसको बोलते जो खुद का भी ख्याल रखता है और दूसरों का भी ख्याल रखता है, सबका सोच कर जीता है, वो धर्मी। धर्मी जैसा व्यक्ति होगा वो कागज की नाव पर भी बैठ जाएगा तो वो तैर जाएगा, और पापी जैसा आदमी होगा तो वो अच्छी से अच्छी नाव में भी बैठेगा तो भी डूब जाएगा। ये कबीर बोलना चाह रहे। इसलिए धर्म पर अड़िग रहना, अपना धर्म छोड़ना नहीं। सो धर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयाव। किसी का कुछ भी हो लेना देना नहीं, अपन अपने स्वभाव में रहिए, जिए। इसलिए धर्म होगा। पांचों पांडवों की बात है, हिमालय जा रहे थे, आखिरी बात है। पांचों भाई में से चारों भाई गिर गए, द्रौपदी भी गिर गई, और एक ही धर्मराज पहुंचते हैं स्वर्ग में। क्यों पहुंचते हैं ये आपको मालूम होगा। द्रौपदी का पतन हुआ, रास्ते पर गिर गई। वो स्वार्थ यानी वो भेदभाव रखती थोड़ा। पांचों भाई में से विशेष एक किसी को मानती थी, वो प्रेम था उसका, उस कारण भी उसका पतन हुआ कहते हैं। भीम बहुत ज्यादा खाता था जीवन में, आता है ऐसा उल्लेख, उसके कारण उसका पतन हुआ। प्रकृति कहने में तुम्हारे पेट को लगे उतना खाना, ज्यादा खाकर उल्टी करो। एक में कोई राजा महाराजा के बारे में सुना, पूर्व जन्म का ऐसा भिखारी था, वो खाता और उल्टी करता और खाता स्वाद के लिए। पर यहाँ बोला गया जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जीवो। नकुल को रूप का, किस वो सहदेव को ज्ञान का, अर्जुन को विद्या का, धनुर्धर को उसका,
करके उनका भी पतन हुआ, पर युधिष्ठिर के साथ वो स्वर्ग को अकेले गए। क्यों? उसके साथ धर्म था। धर्मी धर्मी पार उतर गए, जो कबीर बोल रहे। तो मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं महाभारत का। धर्म, युधिष्ठिर अकेले रह गए थे और स्वर्ग के करीब द्वार तक पहुंच रहे, तो उनके साथ एक कुत्ता हो लिया था और दरवाजे पर पहुंच गए धर्मराज युधिष्ठिर। वहाँ गेट के पास पूछा गया, आप स्वर्ग में इस द्वार से अकेले ही जा सकते, कुत्ता नहीं जा सकता। और युधिष्ठिर बोले कि नहीं, जो भी संग साथ में 2 कदम चल लिया उसको छोड़ा नहीं जा सकता। यदि कुत्ता भी मेरे साथ आएगा तो मैं स्वर्ग में आना चाहूँगा, वरना नहीं आना चाहूँगा। और वो कुत्ता और कुछ नहीं था, वो कुत्ता था धर्म, परीक्षा लेना चाहता था और वहाँ पास हुआ और वो स्वर्ग में गया। धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी चकनाचूर वाली बात, पापी डूब गए। धर्म संगसात होगा तो आपकी नाव तिरी हुई है, आप तैरे हुए हैं। पाप होगा तो डूबे हुए। कबीर आगे बोले, पेच मार कर पगड़ी बांधे, तेल डार जुलपन में। बांध कर पगड़ी बांधे, तेल डार जुलपन में। इस बदन पर दूब उगेगी, इस बदन पर दूब उगेगी। गौ चरेगी बन में, क्या देखे दर्पण में। मुकड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। मुकड़ा क्या देखे दर्पण में, मुकड़ा क्या देखे दर्पण में, मुकड़ा क्या देखे दर्पण। ये भजन पर सुनने वाले हंसे, उसके पहले मैं हंस रहा हूँ। क्यों? अपना बड़ा ढंग अलग है, किधर भी जाते अपन। जैसे आग जल रही हो, हवा आती, किधर भी लो पकड़ लेती, कोई हर्जा नहीं। बराबर तो गा रहे हैं ना, वही शब्द है, भावार्थ भी जो है वो बराबर है ना। तो फिर किधर उधर भी चले गए तो क्या बड़ी बात है। क्या बोले? पेच मार कर पगड़ी बांधे, तेल डार जुलपन में। मनुष्य क्या पागलपन लगाया। पेच मारता है, बाल को तेल फुलेल लगाता है और पगड़ी बांधता है और लोगों को दिखाने के लिए बड़ा कुछ पेश आता है। पर जरा सोच पागल, अपने बापू बोलते थे, मैं आखिरी 1.5 वर्ष रहा बापू के सानिध्य में। बीमारी थी, जूझ रहे थे बीमारी से बापू। शरीर में वो सब उतार चढ़ाव होता था, दर्द दुख होता था। बापू दिन भर में 3 बार तो भी ये बोलते थे, मैं कहीं पढ़ा नहीं कबीर को, पर बापू के मुंह से सुन सुन कर मेरा याद रह गया हो। बापू क्या बोलते थे? 9 द्वारे नरक भरी मुंदे, चलत कर टेढ़ो टेढ़ो रे। ये कबीर का है। मुझे भी बोलते थे, लोगों को भी बोलते थे, कभी कभी मेरे से बोलते थे। आत्मचैतन्य लोग शरीर पर गुमान क्या करते? बोले 9 द्वारे नरक भरी मुंदे, चलत कर टेढ़ो टेढ़ो रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तू चे नरक को बेड़ो रे। ए मनुष्य, टेढ़ा टेढ़ा क्या चलता है? ऐसा क्या है? ये तेरे चमड़े पर सुंदरता मानता है, तेरी वासना के कारण, तेरे अहंकार के कारण। ऐसा क्या है इसमें? तेरे ये शरीर के 9 छेद है, वहां से नरक ही बह रहा है। नाक से लीड बह रही, आँख से वो बह रहा, मुंह से लाल बह रही, नीचे से पेशाब और संडास बह रही, सब तो कान से मल बह रहा है,
तेरे 9 द्वार है, वहां से तो नरक बह रहा है और टेढ़ा टेढ़ा क्या चलता है?